हमारे बड़े बुजुर्ग एक बहुत पुरानी और पक्की बात कहकर गए हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस समय बिहार की राजनीति और सड़कों पर एक ही गूंज सुनाई दे रही है। शिक्षक बहाली यानी TRE 4। हर तरफ धरने प्रदर्शन है, बयानबाजी चल रही है, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है और राजनीतिक पार्टियां अपना नफा नुकसान देखने में जुटी हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात पूरी साफगोई से और बिना किसी घुमाव फिराव के साफ कर देना चाहता हूं। एक जिम्मेदार नागरिक और एक निष्पक्ष विश्लेषक होने के नाते हमारा काम किसी सरकार का आंख मूंद कर समर्थन करना नहीं है और न ही बिना कुछ सोचे समझे हर फैसले का विरोध करना है। आज न हम सरकार की तरफदारी करने बैठे हैं और न ही किसी राजनीतिक एजेंडे को चमकाने। आज बात होगी उस जमीनी सच्चाई की जिस पर दोनों पक्ष पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज बात होगी परीक्षा की कड़ाई की, सरकार की जवाबदेही की और उस सबसे बड़े सवाल की कि जिस शिक्षक को हम राष्ट्र निर्माता कहते हैं, क्या हमारे देश ने उसे उसका सही हक, मान सम्मान और उचित वेतन दिया है। सबसे पहले आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर आज सबसे ज्यादा बहस हो रही है, परीक्षाओं का कड़ा होना या चयन के कई चरण होना। जरा एक पल के लिए राजनीतिक और नारों से अलग हटकर ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर हमारे अंदर पढ़ने और पढ़ाने का सच्चा जज्बा है और अगर हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है, हमारे अंदर विषय की पूरी समझ है, तो हमें किसी भी परीक्षा से डर या ऐतराज क्यों होना चाहिए। सीधी और साफ बात है, एक परीक्षा हो, दो हो या सरकार 3 चरणों में परीक्षा ले ले, जो अपने मेहनत के दम पर मेरिट में आया है, जिसने दिन रात एक करके पढ़ाई की है, वह किसी भी इम्तिहान से नहीं घबराएगा। शिक्षक कोई साधारण कर्मचारी या दफ्तर का बाबू नहीं होता। शिक्षक वह इंसान है जो देश के भविष्य की नींव तैयार करता है। वह डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, जज और यहां तक कि देश चलाने वाले IAS, IPS अफसरों को गढ़ता है। अगर वह नींव ही कमजोर हो गई, अगर हम चयन के मानकों में ढिलाई बरतने लगे, तो आने वाले पीढ़ियों को इसका भारी नुकसान उठाना होगा। इसलिए अगर हमें खुद को एक आदर्श शिक्षक और राष्ट्र निर्माता के रूप में स्थापित करना है, तो हमें अपनी प्रतिभा, ज्ञान और काबिलियत को हर कसौटी पर साबित करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। सच्ची काबिलियत कभी इम्तिहान की आंच से पीछे नहीं हटती, लेकिन यह सिक्का एक तरफा नहीं है। अगर हम अभ्यर्थियों से सबसे ऊंचे दर्जे की काबिलियत की उम्मीद रखते हैं, तो सरकार और भर्ती आयोग की भी यह पहली और आखिरी जिम्मेदारी बनती है कि पूरा सिस्टम बिल्कुल साफ सुथरा और पारदर्शी हो। आप छात्रों से तो उम्मीद करें कि वे दिन रात एक करके टॉप करें, लेकिन सिस्टम का हाल यही हो कि कभी पेपर लीक ना हो और कभी भी अचानक परीक्षा के नियम ना बदलें। अगर ऐसा हुआ तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को 3 बुनियादी बातों पर खरा उतरना चाहिए। पहली बात कि पेपर लीक की कभी भी खबर ना आए। एक आम परिवार का नौजवान जब पटना या भागलपुर के छोटे छोटे कमरों में दाल भात खाकर कर्ज लेकर तैयारी करता है, तो परीक्षा में हुई जरा सी भी धांधली उसके और उसके पूरे परिवार के सपनों को चकनाचूर कर देती है। परीक्षा की साफ सफाई और शुचिता से कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरी बात, परीक्षा केंद्रों का सही आवंटन हो। महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांग साथियों को 200-300 किलोमीटर दूर किसी अनजान जिले में नहीं भेजना होगा। परीक्षा केंद्र गृह जिले या कम से कम पास के प्रमंडल में होने चाहिए, ताकि अभ्यर्थी मानसिक रूप से शांत रहकर परीक्षा दे सके। और तीसरी बात, स्थिर नियम और तय कैलेंडर हो। जैसे खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जाने चाहिए, उसी तरह नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट और ज्वाइनिंग तक की तारीखें पहले से तय और पक्की होनी चाहिए। अब आते हैं उस बुनियादी मुद्दे पर जिसे हमारे देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी प्राथमिकताओं में नहीं रखती। हम शिक्षक से उम्मीद तो करते हैं कि वह देश को विश्वगुरु बनाए, लेकिन उसे वेतन और सामाजिक रुतबे के मामले में तीसरे चौथे दर्जे का कर्मचारी बनाकर छोड़ देते हैं। चुनाव की ड्यूटी हो, जनगणना का काम हो या सरकारी योजनाओं की कागजी गिनती, हर गैर शैक्षणिक काम में शिक्षक को झोंक दिया जाता है। जरा एक नजर घुमाकर दुनिया के विकसित देशों का भी हाल देखिए।
अगर हम बात करें लग्जमबर्ग की, तो दुनिया में शिक्षकों को सबसे ज्यादा वेतन देने वाला देश है। यहाँ एक नए शिक्षक का शुरुआती सालाना पैकेज लगभग 70 से 80 लाख रुपए होता है, जो अनुभव के साथ 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। यह वहां के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के बराबर या उनसे भी बेहतर है। जर्मनी में शिक्षक का पद साधारण कर्मचारी का नहीं होता, उसे बाकायदा राज्य का राजपत्रित अधिकारी माना जाता है। उन्हें बेहतरीन पेंशन, टैक्स में छूट और समाज में बहुत ऊंचा प्रोटोकॉल मिलता है। फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल पूरी दुनिया में मिसाल माना जाता है। वहां शिक्षक बनना देश के सबसे कठिन पेशों में से एक है। सिर्फ टॉप 10% सबसे होनहार छात्र ही मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद शिक्षक बन पाते हैं। वहां शिक्षक का रुतबा किसी सीनियर डॉक्टर या वकील से कम नहीं होता। जापान में भी शिक्षकों को जानबूझकर सिविल सर्विसेज के अफसरों से बेहतर वेतन दिया जाता है, ताकि देश का सबसे बेहतरीन टैलेंट अफसरशाही की बजाय स्कूलों में पढ़ाने आए। सोचिए, जब एक शिक्षक पैसों की चिंता से आजाद होगा, जब उसे समाज में आईएएस और आईपीएस के बराबर या उससे बेहतर सम्मान मिलेगा, तब जाकर देश का सबसे होनहार युवा गर्व से कहेगा कि मुझे किसी दफ्तर का बाबू नहीं बनना, बल्कि मुझे एक शिक्षक बनना है। तभी शिक्षक बिना किसी मानसिक तनाव के 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य को तराशने में लगा रहेगा। तो इस पूरी बहस का साफ और सीधा निचोड़ क्या निकलता है? अभ्यर्थियों के लिए यह है कि उन्हें परीक्षा के कड़े होने से डरना नहीं है। अपनी पढ़ाई, अपनी समझ और अपनी तैयारी को उस मुकाम पर ले जाना है, ताकि कोई भी चयन आयोग आपकी योग्यता पर सवाल ना उठा सके। और समाज और सरकार के लिए यह है कि अगर हम चाहते हैं कि शिक्षक पूरी निष्ठा से देश का निर्माण करे, तो हमें भी उसे वह मान सम्मान, पारदर्शी सिस्टम और बेहतरीन वेतन देना होगा जिसका वह असल हकदार है। शिक्षा पर किया गया खर्च कोई दान या एहसान नहीं है, बल्कि देश के आगे आने वाले कल के लिए सबसे बड़ा निवेश है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि हम बिना किसी का अंध समर्थन किए सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें। बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा के नियमों और शिक्षकों के वेतन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत में भी शिक्षकों का वेतन बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के बराबर होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह तथ्य आधारित और निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी अभ्यर्थियों और शिक्षकों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर गंभीर चर्चा के लिए हमारे चैनल आशुतोष वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।